आपने कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी जिसमें राजकुमार राजकुमारी की जान बचाता है, पर ये कहानी थोड़ी अलग है। कहानी की शुरुआत में हम एक राजा को अपने कुछ सैनिकों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए देखते हैं। ड्रैगन का पीछा करते हुए राजा एक पहाड़ पर पहुंचता है जहां उसे किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ड्रैगन अचानक से सैनिकों पर आग उगलकर उन्हें जला देता है। ड्रैगन एक एक करके सभी सैनिकों को मार देता है। अब बचा था तो सिर्फ राजा। राजा खौफनाक डर की मौत से ड्रैगन के सामने सरेंडर कर देता है। इसके बाद सीन कई 100 साल बाद नॉर्थ में शिफ्ट होता है जहां बुरी तरह से बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इलॉडी जो कि वहाँ की राजकुमारी है, अपने लोगों में बांटने के लिए लकड़ियाँ काट रही थी और उसकी छोटी बहन फ्लोरिया इसमें उसका साथ दे रही थी। तभी उन्हें दूर से कोई उनके राज्य की तरफ आते हुए दिखाई देता है। अब इसमें हैरानी की बात यह थी कि कोई क्यों इस बंजर इलाके में आएगा, जबकि इलॉडी के लोग खुद राज्य छोड़कर जा रहे थे। इलॉडी जल्दी से उन लकड़ियों को लेकर महल वापस आती है जहां वो उन लकड़ियों को सब में बांटने के लिए दे देती है। जैसे ही इलॉडी महल में एंटर होती है, उसे वहां एक शाही औरत दिखाई देती है जो कि उसके पिता को एक खत देकर वहां से चली जाती है। इलॉडी के पिता खत को जल्दी से पढ़ते हैं और उसे पढ़ने के बाद वे काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन इलॉडी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसके पिता उसे बताते हैं कि वो औरत ओरिया की महारानी थी जो अपने बेटे के लिए इलॉडी का रिश्ता मांगने आई थी, पर इलॉडी को शादी नहीं करनी थी। वो अपनी माँ की तरह पूरी दुनिया घूमना चाहती थी। इस पर राजा उसे समझाता है कि ओरिया के पास बेशुमार दौलत और सोना है। इलॉडी राजकुमार के साथ शादी करने के बाद अपने सारे सपने पूरे कर सकती है और इलॉडी के राज्य को भी सरवाइव करने के लिए सोने की जरूरत थी, तो इलॉडी को किसी भी कीमत पर यह शादी करनी ही पड़ेगी। अब इलॉडी अपने राज्य और लोगों को बचाने के लिए शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अभी भी उसे काफी टेंशन हो रही थी क्योंकि इलॉडी नहीं जानती थी कि ओरिया कैसा होगा। दोनों बहनें इसी बारे में बात कर रही थी कि तभी उनकी सौतेली माँ वहाँ पर आ जाती है जो उन्हें बताती है कि राजकुमार को इलॉडी किसी भी कीमत पर पसंद आनी चाहिए। जैसे ही उनका जहाज ओरिया की सरहद पर पहुंचता है, वहाँ उन्हें बहुत ही बड़ी ड्रैगन की मूर्तियाँ दिखाई देती है और ये उनके लिए काफी डरा देने वाली बात थी क्योंकि कोई क्यों ही इस तरह की डरावनी मूर्तियाँ अपने दरवाजे पर लगाएगा। पर किसी तरह उन मूर्तियों को इग्नोर करके वे सभी ओरिया में दाखिल हो जाते हैं। ओरिया को देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी आलीशान जगह पहले कभी नहीं देखी थी। नौकर इलॉडी को उसका आलीशान कमरा दिखाता है जो कि उसे काफी पसंद आता है। नौकर इलॉडी को ये भी बताता है कि अगली सुबह वो उसे राजकुमार से मिलवाएगा। इसके बाद इलॉडी अपने कमरे की बालकनी में चली जाती है जहाँ से उसे पूरा ओरिया दिखाई दे रहा था। उसने इससे सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी थी। तभी इलॉडी का ध्यान सामने वाले महल की बालकनी में जाता है जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है, पर इससे पहले उनमें कुछ बातचीत हो पाती एक नौकर उस लड़की को वहां से ले जाता है। अब रात हो चुकी थी पर इलॉडी को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो फिर से बालकनी पर जाती है जहाँ उसे दूर पहाड़ पर एक रोशनी दिखाई देती है। तभी वहाँ फ्लोरिया भी आ जाती है जो इलॉडी को बताती है कि उसे भी नींद नहीं आ रही है। अब इलॉडी फ्लोरिया को बताती है कि उसे काफी डर लग रहा है। अगर आज उनकी माँ जिंदा होती तो वो उनसे अपने दिल की बातें बता सकती थी। इस पर फ्लोरिया इलॉडी से कहती है कि वो अपने दिल की बात उनकी सौतेली माँ से कर सकती है। बेशक वो थोड़ा पकाऊ है पर दिल की अच्छी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इलॉडी को राज परिवार के सामने देखते हैं जहाँ पहली बार इलॉडी हेनरी से मिलती है। रानी बताती है कि उन्हें शादी के बारे में इलॉडी के पिता से कुछ जरूरी बातें करनी है जिसमें बच्चों का कोई काम नहीं है, इसलिए वो हेनरी और इलॉडी को बात करने के लिए बाहर भेज देती है। इलॉडी हेनरी को बताती है कि वो ये शादी अपने राज्य को बचाने के लिए कर रही है। वो जिस जगह से आई है वो जगह सख्त और बंजर है और ये शादी ही इलॉडी के राज्य को बचाएगी। ये सुनकर हेनरी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे एलोडी के खत से लगा था कि एलोडी उससे शादी करने के लिए बेताब है। इस पर एलोडी उसे बताती है कि वो खत उसकी सौतेली माँ ने उसकी तरफ से हेनरी के लिए लिखा था। इसके बाद दोनों घुड़सवारी के लिए निकल जाते हैं जहाँ हेनरी इलॉडी को अपना राज्य दिखाता है। इलॉडी हेनरी को बताती है कि उसका राज्य बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस पर हेनरी कहता है कि उसे नहीं लगता कि यह जगह सबसे खूबसूरत है। उसे विश्वास है कि इससे भी ज्यादा खूबसूरत जगहें होंगी और वो एक दिन उन्हें देखने के लिए जरूर जाएगा, और यही सपना इलॉडी का भी था। वहीं दूसरी तरफ अब तक रानी और इलॉडी के पिता की बातचीत खत्म हो चुकी थी। इलॉडी की सौतेली माँ इलॉडी के पिता से पूछती है कि क्या शादी हो रही है या नहीं। इस पर इलॉडी के पिता उसे हाँ में जवाब देते हैं। वो इलॉडी की सौतेली माँ को ये भी बताते हैं कि उन्हें इलॉडी के बदले बहुत सारा सोना मिल रहा है, जितना कि उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर फिर भी इलॉडी के पिता खुश नहीं थे। ये देखकर इलॉडी की सौतेली माँ उनसे इसका कारण पूछती है, पर वो कुछ नहीं बताते। तो पूरी बात जानने के लिए इलॉडी की सौतेली माँ सीधा रानी के पास पहुँच जाती है, पर रानी इलॉडी की सौतेली माँ की बेइज्जती करती है और उन्हें बताती है कि उन्हें बेमतलब के रिश्ते नहीं चाहिए। उन्हें अपने बेटे के लिए एक पत्नी चाहिए थी और इसके बदले वे बहुत सारा सोना दे रहे हैं।
इलॉडी की सौतेली माँ को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो सीधा इलॉडी के पास जाती है। वो इलॉडी को बताती है कि उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए, ये परिवार कुछ ठीक नहीं है। पर अब तक इलॉडी को राजकुमार पसंद आ चुका था, तो वो अपनी सौतेली माँ की बातों को नजरअंदाज कर देती है। अगले दिन इलॉडी को दुल्हन के कपड़ों में तैयार किया जाता है, मतलब कुछ ज्यादा ही कपड़ों में। एनीवे, सभी के सामने हेनरी और इलॉडी की शादी होती है और शादी के तुरंत बाद इलॉडी को एक रस्म के लिए पहाड़ पर ले जाया जाता है। इलॉडी के पूछने पर हेनरी उसे बताता है कि ये रस्म उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए की जाती है। पहाड़ पर पहुंचने पर इलॉडी देखती है कि वहाँ पर पूरा शाही खानदान था जिन्होंने अजीब से मास्क पहने हुए थे। रानी इलॉडी को एक कॉइन देती है जिस पर ड्रैगन बना हुआ था। फिर रानी इलॉडी को बताती है कि इस राज्य में जब उनके पूर्वज आए थे तब उन्हें पता चला कि उनके साथ साथ वहाँ एक हैवान भी रहता था जो अपनी नस्ल का आखिरी था। हैवान ने राज्य के लोगों पर हमला कर दिया, जिसका बदला लेने के लिए राजा अपने सैनिकों के साथ इस पहाड़ पर आ गया। लेकिन वो लोग उस हैवान का सामना नहीं कर पाए, सभी लोग मारे गए सिवाय राजा के, क्योंकि उस हैवान ने राजा के लिए कुछ और भी भयानक सोच रखा था। वो हैवान राजा से उसकी 3 बेटियां मांगता है, जिसके बदले राजा को ये राज्य मिल गया था। इसके बाद रानी इलॉडी और हेनरी के हाथ में एक कट लगाती है और दोनों की खून को मिला देती है, जिसकी वजह से अब इलॉडी भी शाही बन चुकी थी। इसके बाद रानी इलॉडी को उस कॉइन को नीचे खाई में फेंकने के लिए कहती है। इलॉडी वैसा ही करती है। अब हेनरी और इलॉडी वहां से जा सकते थे, लेकिन हेनरी इलॉडी को उठाकर लेकर जा रहा था ताकि इलॉडी को डर न लगे, इसलिए हेनरी उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। जैसे ही इलॉडी अपनी आंखें बंद करती है, हेनरी उसे खाई में फेंक देता है। या यू हेard इट राइट, वो उसे खाई में फेंक देता है। अब तक इलॉडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। खाई में गिरने की वजह से इलॉडी को काफी चोटें आ चुकी थी, पर वो किसी तरह से खुद को संभालती है। इलॉडी मदद के लिए चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। गुस्से में आकर इलॉडी अपने गले का हार फेंक देती है और वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है। तभी उसका ध्यान वहाँ पड़े हुए और भी नेकलेसेस पर जाता है, जिन्हें देखकर इलॉडी को अब तक पता चल चुका था कि वो पहली लड़की नहीं है जो कि यहाँ आई है। तभी अचानक से इलॉडी को किसी तरह की आवाजें सुनाई देती है। इलॉडी उन आवाजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है तो उसे एक चमगादड़ दिखाई देता है जो कि आग में झुलस रहा था। इलॉडी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। अब इलॉडी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस गुफा में उस चमगादड़ की ये हालत कैसे हुई। इससे पहले कि इलॉडी कुछ समझ पाती, बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए उसकी तरफ आते हैं और उन सभी पर आग लगी हुई थी। ये देखकर इलॉडी काफी डर जाती है। अब तक ड्रैगन भी वहाँ पहुँच गई थी। इलॉडी को भी वहाँ किसी और के होने का एहसास हो चुका था, इसीलिए वो एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाती है। अब बारी थी सबसे अनयूजुअल चीज की। ड्रैगन इलॉडी से उसका नाम पूछता है, जिस पर इलॉडी उसे अपना नाम बताती है। इलॉडी ड्रैगन से पूछती है कि वो उससे क्या चाहती है। इस पर ड्रैगन उसे बताती है कि इलॉडी की रगों में शाही खून बह रहा है और उसे वही चाहिए। अब तक ड्रैगन ने इलॉडी को ढूंढ लिया था। इससे पहले कि ड्रैगन इलॉडी को जला पाती, वो वहाँ से भाग जाती है और जाकर एक गुफा में छुप जाती है। गुफा में इलॉडी को उसी लड़की की लाश दिखाई देती है जिसे उसने अपने कमरे की बालकनी से देखा था। ये देखकर अब इलॉडी और भी ज्यादा डर जाती है और एक संकरी गुफा में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ड्रेस गुफा में फंस जाती है। ड्रैगन फिर से इलॉडी पर हमला करती है, लेकिन इस बार फिर से इलॉडी बचने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अब की बार उसकी टांग बुरी तरह से जल चुकी थी। इलॉडी किसी तरह से खुद को संभालती है और अपनी ड्रेस को फाड़कर अपने जख्मों पर बांधती है। इलॉडी के पास थोड़ा इत्र भी था जिसे इलॉडी जलाकर गुफा में रोशनी करती है। संकरे रास्तों से होते हुए इलॉडी एक गुफा में पहुंचती है जहां उसे बहुत सारी रोशनी दिखाई देती है। इलॉडी किसी तरह वहां पहुंचना चाहती थी, पर बीच में एक गहरी खाई थी। अब इलॉडी पूरी तरह निराश हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानती है। इलॉडी अपनी वेडिंग रिंग को खाई में फेंककर एक लंबी छलांग लगाती है और किसी तरह से उस खाई को पार करने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ पहुंचकर इलॉडी को पता चलता है कि ये चमकीली चीज कीड़े हैं। इलॉडी कुछ कीड़ों को एक कपड़े में डालकर लैंप जैसा बना देती है। तभी नजदीक ही उसे एक तालाब दिखाई देता है, पर उसका पानी पीने लायक नहीं था। तालाब में पानी वहीं जमी हुई बर्फ से आ रहा था, इसलिए इलॉडी ऊपर मुंह करके पानी पीने लगती है, लेकिन अचानक से पानी बड़ी तेजी से पिघलना शुरू हो जाता है। ये देखकर इलॉडी अपनी आंखें खोलती है। ड्रैगन भी वहां पहुंच चुकी थी। इलॉडी किसी तरह बचकर एक गुफा में पहुंच जाती है जहां की दीवार पर लिखा हुआ था कि वो जगह सेफ है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन इलॉडी को बताती है कि आज तक यहाँ से कोई भी बचकर जिंदा नहीं जा पाया है और उसकी मौत भी दर्दनाक होगी। इलॉडी को गुफा की दीवारों में बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये सारी लड़कियां अब तक उस ड्रैगन का शिकार बन चुकी है। चोटों की वजह से इलॉडी को नींद आ जाती है और साथ ही वो दर्द की वजह से हैलुसिनेट करना शुरू कर देती है, पर जल्दी उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि कीड़े उसके घाव पर थे। ये देखकर इलॉडी जल्दी से उन्हें हटाती है, पर जैसे ही इलॉडी अपना जला हुआ पैर देखती है उसे विश्वास नहीं होता। उन कीड़ों ने इलॉडी के जख्मों को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। इसके बाद इलॉडी उस गुफा की दीवार पर बने हुए मैप को देखती है, जो कि शायद किसी दूसरी राजकुमारी ने बनाया होगा। मैप देखकर इलॉडी को बाहर निकलने का रास्ता पता चलता है। इलॉडी मैप को फॉलो करते हुए हीरो की गुफा में पहुंचती है।
जहाँ उसे सनलाइट आते हुए दिखाई देती है। ये देखकर इलॉडी को पूरा विश्वास हो जाता है कि वो सही रास्ते पर है। इलॉडी अपने हाथों और पैरों पर कपड़े बांधती है ताकि हीरों की वजह से उसे चोट न लगे। वहीं पास ही में उसे एक ताज मिलता है जिसकी हेल्प से इलॉडी ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर ड्रैगन जाग जाती है। आखिर में इलॉडी किसी तरह ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर थी कि वो वहां से निकल नहीं सकती थी। ये देखकर इलॉडी पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन तभी उसे वहां किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। इलॉडी ऊपर उनसे मदद मांगने के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर ड्रैगन वहां आ जाती है। ड्रैगन उसे बताती है कि अब इलॉडी को कोई नहीं बचा सकता। 3 जानें ली गई थी और अब 3 जानें ली जाएगी। इसी दौरान इलॉडी का ध्यान वहां की दीवार पर जाता है जहां पर लिखा हुआ था कि ये जगह सेफ नहीं है। पास ही में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। इसका मतलब आज तक कोई भी राजकुमारी वहां से बचकर नहीं निकल पाई थी। अब ड्रैगन इलॉडी पर हमला करने वाली थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि इलॉडी को पुकार रहा था। ये सुनकर ड्रैगन उस आवाज के पीछे चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इलॉडी के पिता उसे बचाने के लिए कुछ सैनिकों के साथ आए थे। वहीं दूसरी तरफ इलॉडी भी नीचे गुफा में आ चुकी थी जहां उसे ड्रैगन के 3 बच्चे दिखाई देते हैं। अब इलॉडी को सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था। असल में राजा ने ड्रैगन की 3 बच्चियों को मारा था, इसीलिए अब ड्रैगन राजा के वंश की 3 लड़कियों को मारती थी ताकि राजा उसके दर्द का एहसास कर सके। वहीं दूसरी तरफ इलॉडी के पिता उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन इससे पहले वो इलॉडी को ढूंढ पाते ड्रैगन उन्हें ढूंढ लेती है। ड्रैगन एक एक करके सैनिकों को मार देती है और इलॉडी के पिता को पकड़ लेती है। इलॉडी वहीं छिपकर ये सब कुछ देख रही थी। ड्रैगन इलॉडी के पिता को उसे बुलाने के लिए कहती है, लेकिन इलॉडी के पिता इलॉडी से उनकी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। इलॉडी के पिता उसे बाहर निकलने से मना करते हैं। ये सुनकर ड्रैगन काफी गुस्सा हो जाती है और अपने पंजों से इलॉडी के पिता की छाती फाड़ देती है। तभी ड्रैगन को किसी की आवाज सुनाई देती है। एक सैनिक अभी भी गुफा में छुपा हुआ था। इलॉडी अपने पिता के पास जाती है जहाँ उसके पिता उसे रस्सी से ऊपर जाने के लिए कहते हैं। इसी के साथ उनकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन को वो सैनिक मिल गया था जिसे वो मार डालती है। इलॉडी रस्सी की हेल्प से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर ड्रैगन उस पर भी हमला करती है, लेकिन इलॉडी गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। इलॉडी वहीं पास ही के एक खंडर में छिप जाती है जिसकी वजह से ड्रैगन उसे ढूंढ नहीं पाती। ड्रैगन इलॉडी के भागने की वजह से काफी गुस्सा हो जाती है और राज्य को जलाना शुरू कर देती है। राज्य को जलता हुआ देखकर रानी काफी गुस्से में आ जाती है और सीधा इलॉडी की सौतेली माँ और फ्लोरिया के पास पहुंचती है। दरअसल अब रानी फ्लोरिया को इलॉडी की जगह सैक्रिफाइस करने वाली थी। रानी जबरदस्ती फ्लोरिया को लेकर पहाड़ पर पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ इलॉडी बाहर निकलकर काफी खुश थी। तभी वहां उसकी सौतेली माँ आ जाती है जो कि जख्मी थी। सौतेली माँ इलॉडी को बताती है कि रानी फ्लोरिया को सैक्रिफाइस करने वाली है। ये सुनकर इलॉडी अपनी बहन को बचाने के लिए फिर से गुफा में चली जाती है। फ्लोरिया को भी शाही बनाकर नीचे खाई में फेंक दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन इलॉडी के आने का ही इंतजार कर रही थी। उसे पता था कि इलॉडी अपनी बहन को बचाने के लिए जरूर आएगी, लेकिन इस बार इलॉडी पूरी तैयारी करके जाती है। वो ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए एक ट्रैप लगाती है और सही टाइम का इंतजार करने लगती है। ड्रैगन इलॉडी की बहन के पास ही थी, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से ड्रैगन फ्लोरिया को छोड़कर उस आवाज के पीछे जाती है। क्योंकि फ्लोरिया के पैर में चोट आ चुकी थी जिसकी वजह से वो वहां से भाग नहीं सकती थी, इसलिए इलॉडी उसे वहीं छिपा देती है और खुद ड्रैगन को सच्चाई बताने के लिए चली जाती है। ड्रैगन इलॉडी को ढूंढ रही थी, तभी अचानक से इलॉडी उसके सामने तलवार लेकर आ जाती है। ड्रैगन इलॉडी को बताती है कि वो इससे नहीं मरेगी, पर उसे गुस्सा दिलाने के लिए ये काफी होगा। फिर इलॉडी ड्रैगन को बताती है कि उसे पता है कि उन्होंने ड्रैगन की बेटियों को मारा है। इस पर ड्रैगन कहती है कि उन्होंने नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों ने उसकी बच्चियों को मारा है और जब तक वो जिंदा है वो उनकी बच्चियों को मारेगी। ये सुनकर इलॉडी ड्रैगन को बताती है कि वो उनकी बच्चियां नहीं हैं, लेकिन ड्रैगन को खून की खुशबू से पता चल रहा था कि ये उसी शाही खानदान के वंशज है। ड्रैगन इलॉडी पर आग उगलती है। इलॉडी भी ड्रैगन के मुंह में तलवार से हमला करती है, लेकिन ड्रैगन पर इसका कोई असर नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ इलॉडी के शरीर में आग लग जाती है, पर किस्मत से वो पानी में गिरकर बच जाती है। इलॉडी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, लेकिन ड्रैगन उसे घायल नहीं बल्कि मारना चाहती थी, इसीलिए वो इलॉडी को अपने पंजों में पकड़ लेती है। पर इससे पहले कि ड्रैगन उसे मार पाती, इलॉडी चाकू से ड्रैगन के एक आंख फोड़ देती है, जिसकी वजह से ड्रैगन को काफी गुस्सा आ जाता है। इलॉडी किसी तरह से अब तक ड्रैगन से लड़ रही थी और बार बार उसे समझा रही थी कि वो उनकी बेटी नहीं है। आखिर में इलॉडी और ड्रैगन दोनों ही काफी जख्मी हो चुके थे। इलॉडी एक चट्टान के आगे खड़ी हो जाती है और ड्रैगन को उसे जलाने के लिए कहती है। जब ड्रैगन उसे जलाने के लिए आग उगलती है तो इलॉडी चट्टान के आगे से हट जाती है और आग चट्टान से टकराकर ड्रैगन को ही जला देती है। अब ड्रैगन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इलॉडी तलवार लेकर ड्रैगन के नजदीक जाती है और उसे अपना हाथ दिखाती है। इलॉडी ड्रैगन को बताती है कि उसने आज तक जिन भी लड़कियों को मारा है उन सभी के हाथों पर यही निशान था, इसी तरह उन्हें शाही बनाया जाता है। ये सुनकर ड्रैगन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने आज तक जिन्हें भी मारा था वो सभी शाही खानदान के लोग थे। लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि उसके साथ कई 100 सालों से धोखा हो रहा है और वो आज तक मासूम लोगों की जानें ले रही थी।
ये सुनकर ड्रैगन इलॉडी को उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन इलॉडी ऐसा नहीं करती, बल्कि वो उन घाव ठीक करने वाले कीड़ों को ड्रैगन के जख्मों पर रख देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि महल में हेनरी की शादी किसी और लड़की से हो रही थी। तभी वहाँ इलॉडी आ जाती है। इलॉडी को देखकर हेनरी उसे सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन अब इलॉडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इलॉडी दुल्हन को उसके परिवार के साथ वहाँ से भागने के लिए कहती है। फिर इलॉडी सभी को वहाँ से भागने के लिए एक आखिरी मौका देती है और उसकी बात मानकर कुछ लोग वहाँ से भाग भी जाते हैं, लेकिन शाही खानदान अभी भी वहीं था। उनके हिसाब से उन्हें इलॉडी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस पर इलॉडी उन्हें बताती है कि उन्हें उससे नहीं बल्कि किसी और से डरने की ज़रूरत है। तभी वहाँ ड्रैगन आ जाती है जो शाही खानदान के साथ साथ पूरे महल को जला देती है। आखिर में हम इलॉडी को अपनी माँ और बहन के साथ वापस अपने घर जाते हुए देखते हैं, पर इस बार वो अपने साथ किसी और को भी लेकर जा रही थी। ड्रैगन भी इलॉडी के साथ जा रही थी। इसका मतलब शायद इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट आ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।